बिहार में चिराग पासवान को लेकर सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या वो तेजस्वी के साथ जाएंगे। इस पर भी चर्चा चल रही है। चिराग पासवान ने भी अभी अपनी मांगे रख दी हैं। 6+1 का मांग है, यानी 6 सीटें लोकसभा की चाहिए और 1 सीट राज्यसभा की चाहिए। चिराग पासवान की ये मांग है और ये मांग अगर पूरी नहीं होगी तो फिर वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, ये उनका कहना है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इस मसले को कैसे सुलझाती है, क्या विकल्प लेकर आती है। तो चिराग पासवान की तरफ से 6 लोकसभा की सीटें मांगी गई हैं और 1 राज्यसभा सीट पर भी दावा किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस हैं, उनका भी 4 सीटों का दावा है। ऐसे में बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि अब विकल्प क्या होंगे और चिराग पासवान क्या करेंगे अगर उन्हें मनमाफिक सीटें नहीं मिलती है। तो वहीं जेडीयू भी समझौता करने को तैयार नहीं है। इस वजह से और भी पेंच फंसता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अविनाश पटना स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अविनाश, क्या कुछ जानकारी आ रही है चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान लगता है कि अभी अपनी सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से अपना पाला या अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। जी बिल्कुल उदय, देखिए चिराग पासवान अब 10 सीटों पर जो है 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब पिछले साल जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी जेडीयू जो है 17 सीटें जो उनको मिला था और 6 सीट जो है लोजपा को मिली थी। और इस बार हालांकि देखिए आज भी दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है और इस पर भी मंथन होगी कि बिहार में अभी भी लोकसभा की सीटों पर और उम्मीदवारों पर कोई सूची जारी नहीं की, कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ। तो आज ये मंथन जरूर होगा और आज के मंथन के बाद कल निर्णायक बैठक होगा और जरूर बिहार में जो, क्योंकि बिहार के जो बाकी अलग बीजेपी के जहां राज्य वहां 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, लेकिन जो बिहार की बात करें तो बिहार में किसी का भी नाम नहीं आया है। ऐसे में अब ये भी हो सकता है कि बिहार के जो कई बड़े दिग्गज नेता है उनका टिकट भी कट सकता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से आपने बात कहा है, चिराग पासवान ने इस बार 10 सीटों की मांग की है और ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों ही शायद थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि आज जब पत्रकार ने सवाल किया विजय सिन्हा से और सम्राट चौधरी से जब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे कि क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा में नाराजगी है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, तो हालांकि उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, जो भी निर्णय होगा वो कोर कमेटी के बैठक में होगा। लेकिन चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि एलजेपीआर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने आज लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक पटना में भी किया। और आपको ये भी बता दें कि आने वाले 10 तारीख को चिराग पासवान का वैशाली में एक जनसभा होना है, जहां चिराग पासवान जनता को संबोधित करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर दिया है। 11 सीट की बात जो है, अब इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान यानी कि एलजेपीआर को कहा कि 11 सीट हम लोग देंगे, 8 सीट जो है बिहार में और 3 सीट यूपी में। तो कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान किधर देख रहे हैं, वो कल ही निर्णय साफ होगा। वो कोर कमेटी की जब बैठक हो जाएगी, एनडीए के सभी नेता आज इस बैठक में दिल्ली में शामिल होंगे। खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बिहार के जो प्रभारी हैं बीजेपी के विनोद तावरे, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा बीजेपी के जो बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े नेता आज दिल्ली में बैठक करेंगे और इसी पर चर्चा होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पिछले साल जिस तरीके से हुआ था, 17 सीटें जेडीयू और बीजेपी को और 6 लोजपा को, लेकिन इस बार पेंच फंस रहा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में खबरें चल रही हैं सोर्स के हिसाब से, कि चिराग पासवान शायद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर चले जाएं या तेजस्वी की तरफ चले जाएं। लेकिन चिराग पासवान हमेशा खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं और जिस तरीके से इस बार वो सीटों की मांग करें, क्योंकि इस बार एनडीए जो है प्रमुख दल है और इस बार एनडीए में और भी बहुत सारे घटक दल जुड़ गए हैं।
तो 10 सीट या 11 सीट की जो बात कर रहे हैं, ये तो मिलना काफी असंभव दिख रहा है उदय। लेकिन ये सब कुछ तभी क्लियर होगा जब ये कोर कमेटी की बैठक आज जब होनी है सभी बड़े नेताओं के साथ, और कल, क्योंकि निर्वाचन आयोग है वो अब लोकसभा का तारीख कभी भी ऐलान कर सकता है, और इससे पहले जो आज एक अहम बैठक दिल्ली में और कल उसका फाइनल जो भी निकल कर आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि आखिर चिराग पासवान जो दावेदारी कर रहे हैं और चिराग पासवान की जो चाहत है वो पूरी होती है कि नहीं। बिल्कुल अविनाश, और अगर चिराग पासवान अगर 10-11 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें भी बेहतर पता है कि इतनी बड़ी मांग पूरी होने वाली नहीं है, तो क्या उनका मन भी डोल रहा है? क्या क्या कयास लगाए जाएं कि क्या उन्हें भी लग रहा है कि तेजस्वी के साथ जाते हैं तो फायदे में रहेंगे? जी बिल्कुल, यही बात और इसी बात को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन के तरफ से भी ऑफर मिला, और कहीं ना कहीं जब चिराग पासवान को ये लग रहा है कि पिछले चुनाव के तहत ही, और ये बिल्कुल संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि जेडीयू जो है वो भी 17 सीटिंग सीट की बात उन्होंने कंफर्म रखा। बीजेपी बिहार में अभी प्रमुख दल है, एनडीए में बीजेपी प्रमुख दल है, और उनके साथ और कई घटक दल, इस बार यही बड़ा बात है कि इस बार एनडीए में और भी कई घटक दल जो है जुड़ गए हैं। ऐसे में 6 सीट से ज़्यादा चिराग लोजपा को मिलना तो ये कहीं से भी जो है क्लियर नहीं लग रहा है, और चिराग पासवान जो ये दावा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि 10 से 11 सीट ज़्यादा सीटें मिले, तो ये असंभव लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर चिराग पासवान का कहीं मन खटका तो वो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, आरजेडी के साथ जा सकते हैं, ताकि उनको ये लगेगा कि वहाँ जाएंगे तो हमारी पार्टी को ज़्यादा सीट मिलेगी, और ये हो सकता है, ये भी संभव है। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के राजू तिवारी, उन्होंने आज ये कहा है कि जो अंतिम निर्णय है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान वो खुद लेंगे कि आखिर क्या करना है। बिल्कुल अविनाश, तो वाकई में ये देखने वाली बात होगी, और अब लगता है कि बस कुछ ही घंटों की देरी शेष है, क्योंकि बैठक दिल्ली में जो हाई लेवल की बैठक होनी है उसमें इन तमाम मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और ये भी तय हो जाएगा। तो अब हर किसी को इंतजार तो अविनाश उस बैठक का होगा, क्योंकि तमाम आला नेता भी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए और सभी सीनियर लीडर जो हैं बीजेपी के इस बैठक में शामिल हैं, और जो जिस तरीके से इससे पहले भी बीजेपी के कार्यालय में 5 तारीख को एक बिहार के जितने भी समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें भाजपा कार्यालय में यह बैठक हुई थी, और उससे में इस चीज़ पर चर्चा हुई थी, मंथन हुई थी कि आखिरकार जब अन्य बीजेपी राज्यों के 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया गया है और बिहार में क्यों नहीं, और इसीलिए क्योंकि जो बिहार अभी भी जब बिहार में उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं घोषित हुआ है और सीटों पर बात अभी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि एनडीए की सरकार बने करीब 1.5 महीने हो गए हैं बिहार में, उसके बाद भी अभी सीट एक्सपेंशन और जो बात करें सीटों की बंटवारा, उसको लेकर लगातार सवाल भी अब सभी नेताओं से पूछे जाते हैं। और तेजस्वी यादव भी इन्होंने बयान दिया था कि 1.5 महीने से ज़्यादा बिहार में सरकार बनने की हो गई, लेकिन बिहार में अभी भी सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई है, बिहार बिल्कुल जो है थम गया है। और यही वजह है कि जो 5 तारीख की मीटिंग हुई थी बीजेपी कार्यालय में, और आज जो अहम बैठक है जिसको एक बड़ी बैठक कह सकते हैं, और ये हाई लेवल की मीटिंग होगी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, और ये बैठक काफ़ी निर्णायक होगा, और कल उस पर फाइनल मुहर लग ही जाएगा संभवतः कि कितने सीटें और कौन से उम्मीदवार होंगे बिहार में, ये कल संभवतः कल के बैठक में फाइनल हो जाएगा उदय। चलिए अविनाश, तो फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात ये होगी कि अब एनडीए किस तरह से मसले को सुलझाती है और चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।